हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। आज दिन है मंगलवार, यानी कि शिवरात्रि के एक दिन पहले का ये वीडियो है। काफ़ी लेट से मैं आजकल वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कुछ नेट का भी इशू चल रहा है और मुझे वीडियो भी एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अगल बगल में शादी है, उसकी वजह से पूरा टाइम सॉन्ग बजता है और उसकी वजह से माइक में आवाज़ आते हैं, तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने में नहीं बनता। इसलिए मेरी सारी वीडियो अभी लेट से ही जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं साथ में खाना भी बना रही हूँ और इधर मैं बेड की भी सिर्फ सफाई कर रही हूँ। तो मैं चावल बना चुकी हूँ और दाल हमारा बन रहा है और यहाँ मैं बेड की सफाई कर रही हूँ। आज मेरी बाबू जल्दी उठ गई है और हस्बैंड जी भी जल्दी उठ गए हैं। तो अगर बाबू उठ जाती है ना तो मेरे पति देव भी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि वो उठती है तो रोने लगती है। तो सुबह का ड्यूटी उन्हीं का होता है कि जब वो उठते हैं तो बाबू को संभालते हैं ताकि मैं घर का कुछ काम कर सकूँ और खाना बना सकूँ समय पे। फिर यहाँ मैं सुबह के टाइम में सबसे पहले खिड़की खोल दूंगी और इस तरीके से मैं पर्दा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि बाहर की धूल मिट्टी अंदर नहीं आते हैं और सिर्फ हवा और धूप आते हैं। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। तो हमारे चावल दाल तो बन चुके हैं और अब हम सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की सब्जी मेरे लिए तो मेरा फेवरेट सब्जी है, लेकिन मेरे पति देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगती है और जब टमाटर डालकर आप बनाते हो ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लेकिन सब्ज़ी तो वही लाते हैं, लेकिन लाते भी और उनको खाना पसंद भी नहीं है। फिर भी मैं सब्ज़ी यहाँ बना रही हूँ और अगर मैं बना देती हूँ और उनको दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। थोड़ा बहुत बोलते हैं लेकिन खा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू को फ्राई कर लिया और आलू हल्का रेड हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने पत्ता गोभी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। और ये जो सब्ज़ी है ना, तो ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और पराठा के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब्ज़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ हरा मैं खाना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे पति देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सब्ज़ी उन्हीं के लंच में जाने वाली हैं, तो देखते हैं वो खाते हैं या नहीं। तो आज मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होने का रीज़न ये है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था तो उस पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ आए हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं 100 व्यूज़ में ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, तो हाँ, मैं खुश हो गई हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे व्यूज़ 5, 6, 10 कुछ इस तरीके से हमारे ब्लॉग वीडियो पे आ रहे थे। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे। कभी कभी मैं निराश हो जाती थी, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाती थी। लेकिन कल जो मैंने ब्लॉग्स डाला है ना, उस पर मतलब एक दिन के अंदर में टोटल 100 व्यूज़ आए हैं। तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर। तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछिए। मुझसे रिलेटिव या मेरे फैमिली से रिलेटिव जो भी आपकी क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, या मेरी वीडियो में जो भी कमी आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे एडवाइस कर सकते हैं ताकि उस चीज़ का मैं सुधार कर सकूं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी देखते देखते बन रही है और यहाँ पे मैंने सारा मसाला मैंने डाल दिया है। तो बस मैं वही बेसिक नॉर्मल सा मसाला मैं डाली हूँ और इस तरीके से जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और रोटी बनाने के बाद मैं इनका लंच पैकिंग कर दूँगी। तो सबसे लास्ट में मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है सब्ज़ी और चावल दाल। तो ये सारे खाना तो मेरे बन चुके हैं, बस सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी और इनका लंच पैकिंग कर दूँगी। तो बुधवार को तो शिवरात्रि है, तो मैं तो शिवरात्रि कर रही हूँ और आज है नहाए खाए। तो आज मैं नहाकर पूजा कर कर ही मैं खाऊंगी और उससे पहले मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो शिवरात्रि तो मैं हमेशा करती हूँ, हर साल करती हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल नहीं किया था क्योंकि पिछले साल मेरी बाबू हुई थी तो शिवरात्रि के ही टाइम में हुई थी। शिवरात्रि के दिन हमारा बिसौरी हो गया था, यानी कि 20 दिन का सफ़र मैंने काट लिया था। तो इसी के लिए मैंने पिछले साल बिल्कुल भी शिवरात्रि नहीं की थी और शिवरात्रि के ही दिन मैं अपनी बाबू को लेकर मैं अपने ससुराल आई थी, यानी कि मैं मायके से ससुराल शिवरात्रि के दिन आई थी, क्योंकि वो अच्छा दिन था और भोले बाबा का दिन था। इसी के लिए मैंने वही दिन चुना था अपने ससुराल आने के लिए। और यहाँ पे मैंने इनका लंच पैकिंग कर दिया है और लंच में वही खाना है, सब्ज़ी बंधा गोभी की और रोटी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार भी डाल दिया है ताकि अगर वो सब्ज़ी ना खाए तो अचार के साथ वो कैसे भी करके खा ले। लेकिन जब उनको लंच पैकिंग करके हम देते हैं ना तो वो पूरा खाकर ही आते, कंप्लीट खाना खाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है।
और आज अभी हम चाय नहीं पियेंगे क्योंकि पूजा वूजा करके नहाने के बाद मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पे मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ जो है ना इन्होंने रात में लाई थी। तो ये है धनिया का पत्ता और हरी मिर्च। तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ी में हरा मिर्चा का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे हरा मिर्चा ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक डब्बा में मैं क्या करती हूँ, हरा मिर्चा का डंठल तोड़ कर इस तरीके से मैं रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हरा मिर्चा ख़राब भी नहीं होता है और लंबे समय तक मिर्चा हरा भी रहता है। और यहाँ पे मैं टमाटर निकाल रही हूँ। तो टमाटर का रेट तो अभी बहुत अच्छा है, 10 रुपये केजी ये टमाटर है और बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक टमाटर ख़राब था और यहाँ पे मैं एक गोभी लेकर आए थे और यहाँ पे प्याज और टमाटर मैं साथ में रख दूँगी और इस तरीके से मैं बेड के नीचे मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आलू। तो इन्होंने छोटा वाला आलू लाया था, इन्होंने छोटा आलू का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है सरसों डाल के, तो मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। सो हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन राधा रानी ठीक नहीं है। तो इनके पास, हाँ तुम ही बोल लो पहले। पापा। तो अभी ये गए हैं ड्यूटी पे और ये इतना ज़्यादा रोई है, इतना ज़्यादा रोई है कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी उनको जाने नहीं दे रही थी। और ये पूरा दिन अपने पापा का आलाप गाती है और शाम के टाइम में तो और भी ज़्यादा रोती है। तो आप इसका फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोई है। तभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाबू को सुला दूं और इसको सुलाने के बाद अभी मुझे रूम में झाड़ू देना है। और जैसा कि पता है आप लोगों को, कल शिवरात्रि है, तो आज हम लोग नहाए खाए करते हैं, मतलब नहा वा के पूजा करके ही खाना खाते हैं। तो जब बाबू सो जाएगी तो उसके बाद पहले मैं रूम में झाड़ू दे दूंगी और उसके बाद मैं नहा के मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं 1 कप चाय पी लूँगी। तो पहले ये सो तो जाए, अगर सो जाएगी तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। और अभी लगभग 9 बज चुके हैं और ये बिल्कुल भी नहीं सो रही है। अभी मैं इसको छत पे से घुमा के ला रही हूँ, तभी ये चुप हुई है। तब मैं इसको जा रही हूँ सुलाने के लिए और सुलाने के बाद मैं झाड़ू दूंगी। आपको कुछ बोलना है? कुछ बोलना है आपको? पापा? अभी इसको नहीं बोलना है, अभी ये गुस्सा गुस्सा है। फिर मैंने बाबू को कैसे कैसे करके सुलाया है, बहुत मुश्किल से सुलाया है। तो वो जल्दी सो ही नहीं रही थी, उसके साथ सोना पड़ता है तब वो जाकर सोती है और मुंह में दूध का बोतल देना पड़ता है तब जाकर वो सोती है। आज वो इतना ज़्यादा रो रही थी अपने पापा को, जब वो काम पे जा रहे थे बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको चुप कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मैं उसको छत पे लेकर गई तो उनके पापा जो थे वो छत पे भी आ गए थे। पता नहीं क्यों वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे और उनको भी काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। जब बाबू इतना रो रही थी ना तो उनका भी मन थोड़ा चेंज हो गया था। फिर मैंने उनको बोला कि आप जाइए, मैं इसको संभाल लूँगी। और छत पे ले जाकर मैंने उसको कैसे कैसे कह के मैंने उसको बहलाया फुसलाया और फिर मैं नीचे लेकर आई और फिर मैं आप लोगों से बातें की। तब वो जाकर थोड़ा शांत हुई और शांत होने के बाद मैंने उसको सुला दिया है। वो आराम से सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो नहीं उठती है तब तक मैं अच्छे से पूजा पाठ कर लूँ और पूजा करने के बाद अगर वो उठ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे नहा ली थी। तो आज मैंने हेयर वॉश करके नहाया है और नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का रेडी हो रही हूँ। तो फिर मैं हमेशा तो शुक्रवार को मैं हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन आज मैंने मंगलवार को किया है क्योंकि बुधवार को शिवरात्रि है। तो एक दिन पहले हम लोग नहाए खाए करते हैं तो बाल धोकर ही नहाते हैं और शिवरात्रि वाले दिन हम लोग बाल धोकर नहीं नहाएंगे, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, सिर्फ हम लोग नॉर्मली नहा लेते हैं। तो आज के दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मुझे शिवरात्रि पूजा बहुत ज़्यादा पसंद है। और पिछले साल मैं शिवरात्रि नहीं कर पाई थी क्योंकि पिछले साल हमारी डिलीवरी हुई थी, तो मैं पिछले साल नहीं कर पाई थी। और जब मैं शादी कर नया नया अपने ससुराल में आई थी तो उस समय भी मैंने शिवरात्रि किया था। तो मेरी ससुराल में ये दूसरा बार मेरा शिवरात्रि पूजा है और यहाँ पे फिर मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दिया है और तुलसी माता को भी मैंने जल दे दिया है और जो हनुमान जी होते हैं वहाँ पर भी मैंने कर दिया है। तो यहाँ मैं रूम में कर रही हूँ पूजा और पूजा करने के बाद फिर मैं सीधा बाबू के पास जाऊँगी। पता नहीं वो रो रही है क्या कर रही है, तो मैं छत पे आकर पूजा कर रही हूँ यहाँ। सो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली है और अभी बाबू सोई हुई है। तो उसको उठने से पहले मैं चाय वाय पी लेती हूँ। और हमारे भगवान जी को देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे पूजा के पास अभी बहुत कुछ व्यवस्था करना है, तो मैं सब कुछ धीरे धीरे करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना लग रहा है। तो मैं सारी व्यवस्था करूँगी लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि अभी भी मुझे भी कुछ दिक्कत है कुछ पैसों को लेकर, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ मंगवाना है। अभी मेरे पास दिया के लिए मतलब आरती के लिए दिया भी नहीं है, तो मुझे एक पीतल का दिया भी लेना है और बाकी सारे पूजा के बर्तन हैं और जो कुछ भी नहीं है तो वो मैं धीरे धीरे सारे सामान खरीदूँगी।
तो चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। फिर मैं पूजा करने के बाद सीधा किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं खुद के लिए 1 कप चाय बना लूँगी। और अभी मैं रूम में नहीं गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि सीधा मैं चाय बनाकर ही रूम में लेकर जाऊँगी। और आज मैंने चाय को बहुत मिस किया क्योंकि मुझे सुबह में पीने की आदत है ना, और सुबह के टाइम में अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा सर थोड़ा दर्द करता है और खुद कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारी सुबह की स्पेशल चाय बन के तैयार हो गई है और ये चाय लगभग मैं 11 बजे पी रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पूजा करके आई हूँ तो राधा रानी भी उठ चुकी है, आप इनको देख सकते हैं। ये उठ भी गई है और इसने पॉटी कर दिया है और अभी मैंने तुरंत मतलब चाय बनाकर लाई हूँ पीने के लिए, आप देख सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है ना, माँ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है कि आप पूजा करके आओ, 1 कप चाय पीने के टाइम में बच्चा पॉटी कर दे तो कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्यारी बिटिया है, प्यारी। तो जल्दी से मैं जा रही हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ और क्योंकि चाय ठंडा हो जाएगा तो चाय पीने के बाद मैं राधा रानी को अच्छे से फ्रेश कर दूंगी, इसको अच्छे से धो दूंगी और धोने के बाद फिर मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। भूख लगा हुआ है, खाना खाना है। हेलो राधा, देखिए चाय मत लीजिए बेटा। फिर मैंने बाबू को अच्छे से फ्रेश कर दिया और फ्रेश करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आज की हमारी लंच थाली आप देख सकते हो, चावल, दाल और आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो इसके बाद मैं खाना वाना खा ली थी और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा आराम कर ली थी। फिर मैं छत पे गई तो देखी कि मेरा कपड़ा सूख चुका है। तो कपड़ा सूख जाते हैं तो मैं तुरंत कपड़ा लेकर नीचे आ जाती हूँ और सीधा मैं कपड़ा फोल्ड करना शुरू कर देती हूँ। वरना अगर आप छत पे कपड़ा छोड़ देते हो ना तो इधर उधर तो कपड़ा उड़ ही जाता है, कुछ कपड़ा मिलते भी नहीं है और ध्यान में भी नहीं रहते कौन कपड़ा नहीं मिल रहा है। और कपड़ा भी आजकल डिस्कलर हो जाता है क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो धूप भी अच्छी खासी निकलती है और बहुत कड़ा धूप होता है। तो कपड़ा तो सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना झटपट कपड़ा अगर सही से फोल्ड होकर अपनी जगह पे चली जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हमारे जो बाबू है उसके कपड़े सारे छोटे छोटे से कपड़े होते हैं और इधर उधर अगर उड़ जाता है तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है और फिर बाद में अगर आप खोजते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा सही से फोल्ड करके मैं इसको अलमीरा पे रख दूंगी। और यहाँ आप बाबू को देख सकते हो, वो यहाँ पे खेल भी रही है। तो इसका पूरा टाइम ऐसे ही चलते रहता है, मैं हमेशा इसको ऐसे ही करती हूँ। तो इसका पैर बांधा हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है गिरने का और इसी तरीके से मैं पूरा दिन का काम करती हूँ। तो अगर मेरे घर पे कोई नहीं रहता है तो मैं बाबू को इसी तरीके से संभालती हूँ। मैं उसको हमेशा बेड पे बिठाकर और उसका पैर बांध देती हूँ और वो आराम से खेलती रहती है और गिरने का भी कोई टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके मैं अलमीरा पे रख दूंगी और देख सकते हैं बाबू कैसे कर रही है, बहुत ज़्यादा ये परेशान करती है। फिर मैं आ गई थी किचन में और शाम की मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैं खुद के लिए 1 कप चाय बना लूँगी और चाय बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि सीधा मैं छत पे चली जाऊँ क्योंकि हमेशा मैं चाय नीचे ही बैठ के पीती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं छत पे जाके पीऊँ। और आज का दिन भी बहुत सुंदर किया हुआ है। तो अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो मैं आपको ऊपर का लोकेशन दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत से दिन किए हुए हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे हर जगह हरियाली ही हरियाली है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी शाम की स्पेशल चाय बन के एकदम तैयार हो गई है। और हमेशा मैं चाय पीने के लिए एक्साइटमेंट रहती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं यहाँ पे चाय छत पे लेकर मैं आ गई थी और आराम से मैं नीचे बैठ के मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे बाबू भी खेल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बाबू खेल भी रहेगी शाम के टाइम में क्योंकि ये पूरा टाइम घर में ही रहती है तो इसे भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं शाम के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाबू को लेकर थोड़ा छत पे आ जाऊँ। और मेरा छत भी बहुत बड़ा है, गिरने का भी कोई डर नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बैठ कर देखती रहती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देख सकते हैं ये किस तरीके से खेल रही है, पूरा मस्ती कर रही है। और यहाँ पे मैं चाय का आनंद उठा रही हूँ छत पे बैठ के। और यहाँ पे बाबू ने मेरा चाय भी ले रही थी, इसको चाय पीने का मन है। तो आजकल इसको चाय पीने का क्रेज़ छाया हुआ है और कभी कभी क्या होता है हम लोग भी थोड़ा पिला देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन क्या है, शाम के 5 बज रहे हैं और कितना खूबसूरत सा दिन किया हुआ है, हल्की हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा था छत पे। तो अब बहुत ज़्यादा शाम हो गई है तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।